हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम अकबर की राजपूत नीति के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। कल हमने अकबर की धार्मिक नीति के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम अकबर की राजपूत नीति को समझेंगे। अकबर पहला ऐसा शासक था जिसने यह समझा कि मुग़ल साम्राज्य के स्थायित्व एवं सुदृढ़ीकरण के लिए राजपूताना की अधीनता ही काफ़ी नहीं है, राजपूतों की दोस्ती भी आवश्यक है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि सल्तनत काल में लगभग 300 वर्ष तक तुर्क अफ़गान शासकों के सारे सैनिक प्रयासों के बावजूद राजपूतों की स्वतंत्रता की भावना को कुचला नहीं जा सका था। राजपूतों की गुलामी और आज़ादी का क्रम स्थिति के अनुसार चलता ही रहा। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति या प्रतिरोध की कोशिशों को कभी नहीं छोड़ा था दोस्तों। बाबर, हुमायूं और शेर शाह के काल में भी स्थिति लगभग वैसी ही थी। बाबर का प्रतिरोध करने की साहसपूर्ण कोशिश मेवाड़ के राणा सांगा तथा चलेरी के मेदिनी राय ने की थी। सफलता बाबर को मिली। हुमायूं तो अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा। बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की मदद कर हुमायूं राजपूतों की हमदर्दी पा सकता था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। शेर शाह ने भी जैसे तैसे राजपूतों के प्रति आक्रमण और अधिकार की नीति को ही अपनाया। जाहिर है कि अकबर के पूर्व सुल्तानों और सम्राटों की राजपूत नीति में स्थायित्व के तत्वों का अभाव था। युवा अकबर ने सारी स्थिति का विश्लेषण कर राजपूतों के प्रति ऐसी व्यवहारिक नीति अपनाई जिसमें उसकी स्वाभाविक उदारता और राजनीतिक पटुता का सम्मिश्रण दिखाई देता है। इस नीति के स्थायी एवं अनुकूल परिणाम हुए। अकबर की राजपूत नीति एवं उसके स्वरूप का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है। राजपूत पद प्रदान करना, राजपूतों को उच्च पद प्रदान करना। अकबर ने दोस्तों राजपूतों को उच्च पद प्रदान करके उनसे मैत्री बढ़ाने के लिए सफल प्रयास किए। अपनी सेना में राजपूतों की भर्ती की। इसका अकबर को बहुत लाभ हुआ। इन राजपूतों ने मुग़ल साम्राज्य की रक्षा तथा उसका विस्तार करने में बहुत सहयोग किया। राजपूत क्षत्रिय थे और लड़ने मरने मारने में भी कभी हिचकते नहीं थे। राजपूत बहुत वीर योद्धा होते थे दोस्तों। राजपूत जब किसी युद्ध में लड़ने जाते थे तो इतना भयंकर युद्ध करते थे कि दुश्मन सेना उनके वीर और शौर्य और साहस को देख करके हक्का बक्का रह जाती थी। इसलिए अकबर ने उनकी वीरता को समझा दोस्तों, और उन्होंने सोचा कि इनकी वीरता को उपयुक्त हमें अपनी सेना में भर्ती करना चाहिए। इस तरह से अकबर ने राजपूतों को उच्च पद प्रदान किया और अपनी सेना में बड़े बड़े पदों पर भर्ती करके बड़े बड़े पदों पर उच्च पद प्रदान करके अपनी राजपूतों की योग्यता का उपयोग किया। अकबर ने इन राजपूतों को मुसलमान शासक के विरुद्ध सहयोग भी दिया। अकबर ने राजपूतों को केंद्रीय सरकार में उच्च पद दिए। दूसरा है दोस्तों वैवाहिक संबंध। राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राजपूतों से मैत्री संबंध बनाने के लिए राजपूतों ने अकबर से वैवाहिक संबंध भी बनाए। अकबर ने सर्वप्रथम राजपूत राजा भारमाल की पुत्री मानवाई से 1562 ईस्वी में वैवाहिक संबंध बनाए। यह किसी राजपूत राजकुमारी का अकबर के साथ प्रथम विवाह था तथा ऐसी नीति की शुरुआत थी जिससे भारत में मुग़ल शासक पर पर्याप्त प्रभाव डाला था। प्रथम राजपूत कन्या से विवाह के बाद अकबर ने विवाह बीकानेर के राजा की पुत्री जैसलमेर के राजा की पुत्री से किया। 1584 ईस्वी में भगवान दास की पुत्री से शहजादा सलीम का अकबर ने विवाह करवा दिया था। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति।
अकबर ने सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दे दी थी। उसने अपनी हिंदू पत्नियों को अपना अपना धर्म पालन की स्वतंत्रता रखी थी। 1563 ईस्वी में उसने हिंदुओं से यात्रा कर समाप्त कर दिया। उसने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों को भी मनाना शुरू कर दिया। इन सभी कार्यों से राजपूत अकबर के समीप आ गए। राजपूत राजाओं को अभयदान। अकबर ने इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि यदि किसी राजपूत पर राज्य पर वह अधिकार भी कर लेगा तो वह स्थायी रूप से वहां शासन नहीं कर सकेगा। अतः जिस राजपूत राजाओं ने उसके विरुद्ध युद्ध भी लड़े उन्हें भी अकबर ने क्षमा कर दिया। इस प्रकार यदि कोई राजपूत अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं कर लेता था तो अकबर उससे मित्रता कर लेता था। राजपूतों की शक्तियों का उपयोग। अकबर अत्यंत कूटनीतिज्ञ शासक था। उसने राजपूतों की शक्ति का राजपूतों के विरुद्ध ही प्रयोग किया और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति की। उदाहरण के लिए राणा प्रताप के विरुद्ध राजा मानसिंह को युद्ध में करने के लिए भेजा। इसी प्रकार आमेर के राजपूतों ने रणथंबोर व मेवाड़ आदि पर अपना अधिकार करने में मुगलों की सहायता की। इस प्रकार से दोस्तों अकबर इतना कूटनीतिज्ञ शासक था कि उसने राजपूतों के खिलाफ ही लड़ने के लिए उनका उपयोग किया। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम क्या थे दोस्तों? अकबर की राजपूत नीति का भारतीय राजनीति स्थिति पर व्यापक प्रभाव हुआ व उसके महत्वपूर्ण परिणाम हुए जिनसे में से प्रमुख निम्नलिखित हैं। अनेक राजपूतों नरीसों ने मुगल साम्राज्य में विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजपूत मुगल साम्राज्य की ढाल बन गए। अकबर की उदार और मैत्रीपूर्ण नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय स्थापित हुआ। अकबर की उदार नीति के कारण अनेक राजपूत राज्य नष्ट होने से बच गए। साम्राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित हो जाने के कारण साहित्य कला आदि क्षेत्रों में उन्नति हुई। व्यापार वाणिज्य में बहुत विकास हुआ और देश की आर्थिक दशा बहुत सुधर गई। राजपूतों के सहयोग से अकबर और विरोधी अमीर सरदारों पर अंकुश रखने और उनकी विद्रोहात्मक गतिविधियों का दमन करने में सफल हुआ। राजपूत नीति से अकबर को एक लाभ यह भी हुआ कि बिना किसी परेशानी व खर्च के राजपूतों की विशाल और शक्तिशाली सेना उनके अधीन हो गई, जिसका उसने समय समय पर लाभ उठाया। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप अनेक राजपूत राजाओं की अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। राजपूतों द्वारा मुगल का आधिपत्य स्वीकार कर लेने से राजपूतों की प्रतिष्ठा धूल-धूसरित हो गई। राजपूत राजाओं ने दक्षिण भारत व बंगाल पर आक्रमण किए, धन प्राप्त किया। राजपूत नीति के कारण उत्तर भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई, जिसमें उत्तर भारत का सर्वोन्मुखी विकास हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि अकबर की राजपूत नीति के मुगलों व भारतीय दोनों के लिए दूरगामी एवं व्यापक प्रभाव हुए। इस तरह से दोस्तों आज हमने अकबर की राजपूत नीति के बारे में पढ़ा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।